ग्वालियर में बीते दिनों हुए सास बहू विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है, जब बहू द्वारा सास की मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खुद बहू यानी विशाल बत्रा की पत्नी नीलिका ने मीडिया के सामने आकर पूरे मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें कि ग्वालियर के आदर्श कॉलोनी में रहने वाले विशाल बत्रा के घर में विवाद के दौरान मारपीट के वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें विशाल बत्रा और उनकी की मां के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए थे। वहीं 5 दिनों के बाद विशाल बत्रा की पत्नी नीलिका कोहली ने मीडिया के सामने आकर पति और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस वीडियो में अपनी सास को मार रही इस महिला का कहना है कि 11 साल से वह अपने पति और सास की प्रताड़ना झेल रही है। नीलिका ने अपने पति पर दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध होने के आरोप भी लगाए हैं। सास के साथ मारपीट के बारे में नीलिका का कहना है कि इससे ठीक पहले मेरे साथ मारपीट की गई थी, लेकिन वह वीडियो मीडिया में नहीं दिखाए गए। वहीं नीलिका का ये भी कहना है कि घटना से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद के वीडियो सामने आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पति ने इससे पहले के सारे सीसीटीवी फुटेज के सभी रिकॉर्ड नष्ट कर दिए हैं, जिसमें मेरे साथ भी कई बार मारपीट की गई है। जब पति द्वारा मेरे पिता के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद मैं भी गुस्से में आ गई। मेरी प्रेगनेंसी के समय भी मेरे पति और सास ने मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया था और मुझे और मेरे बेटों को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। 11 साल से मानसिक उत्पीड़न झेल रही नीलिका ने मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा नीलिका ने। सर आप ये बताएं, इससे आधे घंटे पहले का वीडियो कहाँ है और आधे घंटे बाद का कहाँ है? ये क्लिप्स क्यों हैं? अगर आपको सच्चाई दिखानी है और आप लोगों को भी सच्चाई जाननी है तो आप पूरी क्लिपिंग उनको बोलिए कि हमको पूरी क्लिपिंग भेजें। सर 2014 में मेरी शादी हुई और आज 25 चल रहा है। एक दिन इन लोगों ने मुझे सुख का नहीं जीने दिया, ना मुझे ना मेरे बच्चों को। क्या समस्या आ रही है आपको शादी में? शुरू से क्या क्या समस्याएं आई हैं और क्यों ये बातें इतनी बिगड़ रही हैं? सर ये कहते हैं विशाल को भरा जाता है, इसको तलाक दे दे। क्यों ऐसा क्यों? सर मैं 2 बच्चे लेके कहाँ जाऊँ? शुरुआत कब हुई थी प्रताड़ना? सर प्रताड़ना की शुरुआत ये हुई है कि 2014 में जैसे शादी हुई, शादी के 7 दिन बाद से इन लोगों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जो इन्होंने मुझे गोल्ड चढ़ाया वो सब इन्होंने 7 दिन में ही मुझसे वापस ले लिया। कुछ मैटर हुए, मम्मी गोल्ड मांग रही हैं, मैंने कहा ले जाओ, बस मुझे शांति से जीने दो। मेरी भी मैरिड लाइफ है। हर लड़की की सपने होते हैं कि वो अपनी शादी, अपना हर चीज़, हर पल इंजॉय करे। इन लोगों ने मुझे सर एक दिन भी इंजॉय नहीं करने दिया। टॉर्चर किस वजह से किया? दहेज और लाइए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। कितने रुपए दिए थे शादी? शादी में सर हमने 1.5 करोड़ की शादी करी है, XUV गाड़ी दी है, सारे पूरे घर वालों को गोल्ड दिया है, पूरे घर वालों को गोल्ड दिया है। इनकी माता जी को, इनकी दोनों बहनों को, इनके जीजा को, इनके नाना जी को, इनके पापा को, विशाल के पापा को, सबको हमने प्रॉपर जो कहते हैं ना एक तरीके से सब कुछ दिया। मैं उस दिन विवाद किस चीज को लेकर हुआ था? कि आधे घंटे की पहले की वीडियो, उस दिन क्या हुआ था आधे घंटे पहले? सर सुबह इनकी मेरी हुई लड़ाई, मैं तो हुई इनकी माताजी की वजह से। इनकी माताजी की वजह से हर चीज़ स्टार्ट होती है। हमारे बीच में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी जितनी इनकी माताजी की वजह से हमारे बीच में दिक्कतें आती हैं। इन्होंने लड़ाई करी सर, इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज शुरू की इनकी, और इनकी माताजी ने ये दुकान चले गए। दुकान से इनकी माताजी इनके पीछे गई। अब मुझे नहीं पता उनको क्या पंप करके लाई, क्या करके लाई। ये आते ही सर ऐसा इन्होंने घर तोड़ना ताड़ना शुरू कर दिया। ऐसा ही कहते ना जैसे आदमी को बिल्कुल भर दिया हो। आके इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी सर। नीचे खड़े होके इन्होंने, ये जो आपको क्लिपिंग दिख रही है, ये जो चल रहे हैं, इससे पहले कि इनको कहना क्लिपिंग भेजें, जिसमें इन्होंने माँ बहन की गंदी गंदी मुझे गालियाँ दी हैं। घर से निकल, कैसे नहीं निकलेगी, तेरे को तो आज कचड़ा है, तू, तेरे को तो बाहर फेंकूंगा। तो सर शादी करके जो लड़कियाँ आती हैं वो कचड़ा होती हैं क्या? 2 बच्चों के साथ कहाँ निकलूँगी मैं? और मैं सर शादी करके आई हूँ, मैं भाग के तो नहीं आई कि मैं निकलूँगी। शादियाँ इसलिए करते हैं कि बस भगा दो। फिर आपने अपने परिवार वालों को बुलाया? मैंने नहीं किया सर कॉल। मेरा बच्चा इतना डर गया, ये इतना हाथ पैर तोड़ रहे थे, किचन बंद करो, खाएगी नहीं, बनाने नहीं दूंगा, खाने नहीं दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। वो उठा के इन्होंने हमारी एक बाहर मशीन पड़ी, वो तक धक्का मार के अंदर कर दी। ये कुछ नहीं करेगी, आंखें दिखाई नहीं चाहते, तो इसको ख़त्म कर दूंगा, तो इसको निकाल के रहूँगा, ये ऐसी है वैसी है। मेरा बच्चा डर गया छोटा। उसने कॉल किया अपने नाना जी को कि नानू आप जल्दी आ जाओ, मम्मी को बहुत मारा पीटा जा रहा है, मम्मी को गालियाँ दे रहे हैं पापा। अब आप ये बताइए, कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को सामने पिटते हुए देखता रहेगा?
आपकी जो सास थी ये तो ना, बात- वो एसपी ऑफिस आई थी तो जी। एक आरोप लगा रही थी कि आप उनको वृद्धाश्रम भेजना चाहती हैं। सर इसलिए पूरी लड़ाई 2000 होती जब 8वें महीने में मुझे ही घर से धक्का मार दिया, मैंने बच्चे वहाँ डिलीवर करे, तो मैं बोलूँगी वृद्धाश्रम प्रेगनेंसी चले वाली भी आप जाओ। बात बता रही थी, क्या कब आप प्रेग्नेंट हुई थी, उस समय क्या हुआ सर, था? 2014 FIR कब आपने कराई थी? 2014 में मेरी शादी हुई दिसंबर 6 को, मैंने 2015 में कंसीव किया फरवरी को। 2-4 महीने टॉन्ट के द्वारा निकले। डॉक्टर ने भी ये बोला कि आप आ रही हैं, आप हस्बैंड के साथ आएँ। अब मैं हस्बैंड को बोलूँ तो ये लोग जाने ना दे। सर मेरे को खाने पीने के लिए भी उस टाइम टॉर्चर किया गया, सब कुछ किया गया। 8वें महीने में मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद 2 साल तक ये लोग नहीं, मेरी प्रेगनेंसी हो गई, मैं डिलीवरी हो गई, 2 साल तक ये बच्चों को देखने तक नहीं आए। और उस डिलीवरी के टाइम भी ये लोग में से, इनके पूरे परिवार में से कोई नहीं आया। ऐसा होता है क्या सर? आप बताएं, किसी प्रेग्नेंट लेडी को आपने बाहर फिर निकाल। आपने FIR कराई थी? जी मैंने, खिलाफ भी सर है, देखिए हमें तो घर बसाना था, तो हमने तब तो FIR वगैरह कुछ नहीं कराई। और मेरी उस टाइम स्थिति भी नहीं थी कि मैं कहीं कोर्ट में जाऊं। मैंने अपने पिताजी को बोला भी, मगर उन्होंने कहा तू अपनी स्थिति तो देख, कैसे जाएगी 8वें महीने में। तो राजीनामा कैसे? 2018 सर मैं वापस आई समाज के थ्रू। समाज को भी सब कुछ पता है कि इस लड़की के साथ क्या क्या किया इन लोगों ने, फिर भी हमने घर बसाना था, इसलिए मैं वापस आई। और समाज के थ्रू ही हम सारी बातें करती थी, सारी बातें हम उन्हीं के थ्रू करते थे। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आपने पुलिस की मदद ली क्या? जी मैंने कंप्लेंट करी है इंदिरगंज थाने में। पुलिस आई कि नहीं? जी 100 नंबर पे मैंने कॉल किया, पुलिस अब आप क्या आई। चाहती हैं फाइनली? आप क्या बात हुई है उनसे अभी? अभी मेरी ऐसी इन लोगों से तो कोई बात नहीं हुई है सर, मगर मैं इस इंसान के साथ अब नहीं रह सकती, क्योंकि इनका कहीं अफेयर भी है। आप अपनी वाइफ को बोल रहे हैं तू निकल, मुझे तो दूसरी करनी है। मैंने कहा आप दूसरी नहीं, आप 10 कर लीजिए, आप बस नहीं पाएंगे, आप मेरे साथ नहीं बस पाए। किस तरीके से मैंने वो टाइम निकाला है, आप एक औरत से पूछिएगा, अगर यहाँ कोई लेडी प्रेस वाली होती ना सर, तो आप उससे पूछिएगा कि वो टाइम कैसा रहता है एक औरत के लिए। उस टाइम पूरा परिवार चाहिए होता है क्यों सास उसे। से नहीं बन पाई आपसे? क्या सर कारण ये, हम मियाँ बीवी खुश हो तो उनको वो तकलीफ। आप बताएं, बच्चे आ रहे हैं दुनिया में तो वो आप ही का ही अंश थे, आप ही का ही घर के हैं, आप ही के घर के हैं ना। उसको भी आप नहीं खिला पा रहे। आज वो 10 साल के हो गए, आप तो भी उन्हें नहीं खिला पा रहे। खाने पीने की चीज तुम किचन में ताले लगा देते तो मैं बनाऊंगी कहाँ बनाऊँ? नहीं खिलाऊं अपने बच्चों को? मैं मर जाऊं कि अपने बच्चों को मार दूं? क्या करूं आप मुझे बताएं। इतना टाइम से मैं ये सब झेल रही हूँ कि चल बसेगा, आज ठीक हो जाएंगे, आज ठीक हो जाएंगे। आज तुमने जब मुझे मार रहे थे ठीक था, मेरे बच्चों को मारा, मैंने वो भी बर्दाश्त किया, तुमने मेरे पिताजी पे हाथ कैसे उठाया? अगर आप इतने संस्कारी हैं सर, आप भी हैं, आप लोगों से मैं क्वेश्चन करती हूँ, इतने संस्कारी आप हैं, तो पापा आए हैं गुस्से में आए अपनी बेटी का करके कि बच्चे ने फ़ोन किया मम्मी को मार रहे, तो आप बोल सकते हैं ना पापा जी बैठे के बात करते हैं, अपन बैठ के बात करते हैं। तुमने कैसे हाथ उठा दिया एक 65 साल के बुजुर्ग पे? तुमने भी हाथ उठाया ना जी। पहले क्या मैंने पहले हाथ उठाया? वीडियो में क्या दिख रहा है? मैं पहले मार रही हूँ? आप मेरे को एक बात तो बता सकते हैं, वीडियो में आप लोगों ने सबने वीडियो देखी पिताजी है, ने भी हाथ उठाया था। वीडियो में दिख रहा है कि वो टहल रहे हैं, आपके टहल नहीं रहे थे, वो गालियां दे रहे थे, वो टहल नहीं रहे थे सर। तभी तो मैं आपको कह रही हूँ आधे घंटे पहले की आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा।